नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान नेता और सरकार के बीच हुई 7वें दौर की बैठक में सरकार और किसानों के बीच दो मांगों पर बनी रजामंदी। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक रही सकारात्मक। बाकी दो मांगों पर किसान और सरकार के बीच 4 जनवरी को होगी अगली बातचीत। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ खाया खाना। किसानों ने ठुकराया था सरकार का दिया हुआ खाना। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में बीजेपी को मिली हार। 2 नगर निगम और 3 नगर पालिकाओं में मिली शिकस्त। और किसानों को समर्थन देने सिंघू बॉर्डर पहुंचे पंजाबी सिंगर जेजीबी। कहा किसानों के साथ मनाएंगे नया साल। किसान आंदोलन का आज 36वां दिन है। किसान पिछले 35 दिन से बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बीते दिन सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बैठक हुई। यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली। बैठक में सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगे मान ली। वहीं बाकी 2 मांगों पर बातचीत के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की गई है। किसानों और सरकार के साथ बातचीत धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। 7वें दौर की बैठक में बिजली के शुल्क और पराली जलाने से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर सहमति बन गई, लेकिन नए कानूनों को खत्म करने और एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की किसानों की मुख्य मांग पर कुछ फैसले नहीं हुए। इसलिए अभी भी किसानों का गतिरोध बरकरार है, क्योंकि उनकी मुख्य मांगों पर कोई सहमति नहीं बन सकी। कृषि कानून के विरोध में किसान नेताओं और सरकार के बीच 7वें दौर की बैठक हुई। किसानों की यह बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जहां एक बार फिर किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से पेश किए गए खाने को खाने से मना कर दिया। किसान अपना खाना अपने साथ ही लेकर आए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ खाना खाया और कहा कि आप हमारे साथ खाना ना खाएं, खाने को ठुकरा दें, लेकिन मैं आपके साथ खाना जरूर खाऊंगा। खाने के बाद किसान मंत्री सेल्फी लेते हुए भी किसानों के साथ नजर आए। कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच 7वें दौर की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। सरकार ये लिखित में भी देने को तैयार है, लेकिन किसानों को लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। इस पर अभी पूरी चर्चा बाकी है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी। ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है। चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 7 दौर की बैठक हो चुकी है। 7वें दौर की बैठक के बाद किसान और सरकार दोनों की ओर से नर्म रवैया देखने को मिला। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अच्छे माहौल में सरकार से बात हुई है। 4 मांगों में से 2 पर सहमति बन गई है। कमेटी की बात नहीं हुई, लेकिन प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। इसके साथ ही टिकैत ने कहा है कि 4 तारीख को होने वाली बैठक में इन दोनों मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 4 बड़े इशू थे। पुराली वाला इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है। किसानों के समर्थन में बीती शाम पंजाबी गायक जेजीबी सिंघू बॉर्डर पहुंचे। जेजीबी ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया है कि मैं रोज प्रदर्शन की वीडियो देखता था। किसान जो सभी का पेट भरते हैं, उनके लिए हम यहां आए हैं। मेरी सरकार से विनती है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो किसानों के साथ बॉर्डर पर नया साल मनाएंगे। Old generation, 80, 90 years, 70s years old, they're supposed to be home sitting with their grandkids, enjoying the life. But no, they're sleeping on the street.
in this cold weather. It's like, I have to, being a celebrity, being a singer from Punjab, I have to convey a message. So I think that's why I came here. That's why I came the first time I came, I slept in the car actually. कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच प्रदेश के 7 शहरी निकायों के चुनाव परिणाम में चौंकाने वाले रहे। इस चुनाव में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को करारा झटका लगा। सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी 7 निकायों में से केवल 2 में ही कमल खिला पाई। वहीं कांग्रेस सिर्फ 1 निकाय में ही जीत हासिल कर पाई है। वहीं 3 नगरपालिका चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तीनों जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मार ली है। माता वैष्णो देवी के भक्तों को भारतीय रेलवे ने नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल वंदे भारत अब फिर हरियाणा से होते हुए वैष्णो देवी जाएगी। 1 जनवरी से वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए स्टेशन तक चलेगी। आपको बता दें कि ये ट्रेन कोरोना महामारी के कारण बंद कर दी गई थी। इसके बाद पंजाब में किसान आंदोलन के कारण रेलवे प्रशासन ने इस ट्रेन का संचालन बंद कर दिया था। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत।